पहले दिन की कंप्लीट इंडियन डोमिनेशन के बाद डे 2 पे फाइट बैक किया है इंग्लैंड ने। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अगर एक सेशन भी इंग्लैंड मजीद विन करता है तो ये मैच अब 50-50 की सिचुएशन पे खड़ा होगा। 2 दिन पे बात कर लेते हैं क्योंकि पहले दिन पे भी वीडियो नहीं बनाई गई थी, सो दोनों दिन पे ही बात करेंगे आज के दिन, आज की इस वीडियो में। सो टॉस जीतता है बेन स्टोक्स एंड बैटिंग में डालता है इंडिया को, और ऐसी कंडीशंस लग रही थी सुबह सुबह के ग्लूमी होगी थोड़ी सी, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पहले 1 घंटे में तो थोड़ी बहुत सीम मूवमेंट, विकेट से मूवमेंट मिलती जरूर है, लेकिन उसके बाद सूरज बहुत तेजी से सामने आता है एंड जो मूवमेंट अवेलेबल भी थी उसको भी निगलेक्ट करके, उसको भी खत्म करके बिल्कुल एक सीधी पार्टी विकेट बना देता है। एंड उस सीधी विकेट पे भी आप अगर देखें तो बिल्कुल आपने गंदी बॉलिंग की इंग्लैंड की। अगर मैं बात करूं क्रिस वोक्स ने या जॉश टंग या ब्रेडन कास, किसी की भी बात कर लें, बड़ी गंदी बॉलिंग की। कोई भी अपने प्लान के साथ इवन 4 से 5 ओवर भी स्टिक नहीं कर पाया। हमने देखा था ब्रेडन कास एंड जॉश टंग ने बाउंसर्स का प्लान किया था, लेकिन वो बाउंसर का प्लान भी आप देखें 4-5 ओवर, और वो भी इतनी गंदी बाउंसर्स की हैं जिससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सो इंग्लैंड की बॉलिंग वॉज ऑल ओवर द प्लेस, किसी ने भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर जो हमें दिखा वो लगा बेन स्टोक्स, जो कि आई गेस कितने ही दिनों के बाद बॉलिंग कर रहे हैं अपने पूरे रिदम में। एंड शानदार बॉलिंग की बेन स्टोक्स ने, रिवर्स स्विंग भी बेन स्टोक्स का हो रहा था। एंड वो एक ऐसा मोमेंट था जब 70-80 ओवर हो गए थे एंड बेन स्टोक्स का रिवर्स होना शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से वहां पे ब्रेडन कास का काम बनता था, वो आके वहां पे विकेट दिलाए, लेके भी आए वहां पे बेन स्टोक्स होने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो लाइन एंड लेंथ सेट हुई, ना तो कुछ तेज बॉलिंग हमें दिखी। फुल लेंथ पे रहे एंड दैट मेड इजियर फॉर इंडियन बैटर टू स्कोर रन्स। उसके अलावा शोएब बशीर की भी अगर मैं बात कर लूँ, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं। एंड फ्रॉम इनिशियल ऑफ हिज करियर वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सा बॉलर लग रहा है मुझे। ना तो उसके पास कोई ऑफ द विकेट कुछ वैरायटी है, ना तो इन दी एयर कुछ वैरायटी है, ड्रिफ्ट भी उतना खास नहीं मिलता उसको। सो शोएब बशीर को जो इंग्लैंड खिला रहा है, जो इतना साथ लेके चल रहा है, आई डोंट थिंक उसमें इतना कुछ खास है अभी के वक्त। इतना ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया है, ना कुछ हमने देखा है इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी टीम के खिलाफ। ऑल्दो जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट्स लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छी टीम के खिलाफ वो परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद अगर मैं इंडियन बैटिंग की बात कर लूँ तो देखें, डिबेट वॉज ऑलवेज देयर कि देखें टैलेंट तो था, लेकिन क्या वो बिग शूज को फिलअप कर पाती इंडियन नई साइड, इंडियन अनएक्सपीरियंस साइड? तो उसका जवाब हमें मिला पहले दिन पे। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में 100, डेब्यू पे 100, उसके बाद इंग्लैंड में 100। ही इज़ अ बिग प्लेयर, और यशस्वी जायसवाल मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 सालों में आपको दिखेगा कि ही कैन रूल वर्ल्ड क्रिकेट। जितना टैलेंट है इस लड़के में। एक और सेंचुरी की, शानदार सेंचुरी की, बिना फंसे एंड फुल फ्लो के साथ सेंचुरी की। अपने किसी से नहीं डरे, ना कंडीशन से डरे। एक तो फ़ायदा मिल गया कंडीशंस का भी, उसके बाद जो शॉट्स मारी हैं खुले दिल के साथ बैटिंग की है उसने फेवर भी किया है, ज़बरदस्त सेंचुरी। फिर उसके बाद शुभमन गिल, जिनके ऊपर काफ़ी सारे डाउट थे कैप्टन बनाने के वक्त, उन्होंने शानदार बैटिंग की, शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी चीज़ जो की, उन्होंने अपनी गलती को समझा, अपनी गलती को दुरुस्त किया। जो गैप था बैट एंड पैड के दरमियान, ये इनिंग्स आप देखें, दैट इनिंग्स विल टेल यू कि कितनी मेहनत हुई है उस गलती के ऊपर पीछे। आप देखें कि अब बैट एंड पैड बिल्कुल यूं आ रहा है, यूं, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उससे बॉल घुस जाए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं बड़ी प्लेयर की निशानी, जो कि अपनी गलतियों पे वर्क करे एंड उसके बाद बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इतना बड़ा 100 करे। ये बड़ी शानदार इनिंग्स थी शुभमन गिल की जानिब से। प्लेजेंट टू द आई हमेशा से रहे हैं शुभमन गिल, लेकिन ये टेक्निक के थोड़े बहुत फ्लॉज थे जिसकी वजह से पकड़े जाते थे बार बार। लेकिन फॉर्चुनेटली इस पे वर्किंग की है अपने कोचेस के साथ या खुद भी इवन फ्री टाइम में, जिसकी वजह से आप देखें फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। एक शानदार बारी खेली एज अ कैप्टन, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस दिया होगा इस इनिंग्स ने, इंडियन ड्रेसिंग रूम को कॉन्फिडेंस दिया होगा इस इनिंग्स ने। फिर उसके बाद कैप्टन के साथ साथ वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने भी शानदार बारी खेली। उन्होंने फ्री फ्लोइंग बारी खेली जैसे वो खेलते हैं, ही इज़ एन प्योर एंटरटेनर, और वही करके दिखाया उन्होंने हमें। ज़बरदस्त इनिंग्स ऋषभ पंत की भी जानिब से, अपने शॉट्स पे रहे, रुके नहीं। एंड जब तक ऋषभ एंड शुभमन बैटिंग कर रहे थे, सो ये कहानी, ये बात कुछ 500 से ऊपर की ही लग रही थी, कहीं 600 भी लग रहा था मुझे कि अगर ये पार्टनरशिप मजीद 100-120 रन खींचती है तो 600 वॉज ऑन दी कार्ड्स। लेकिन फिर उसके बाद जब सेकंड डे का खेल शुरू होता है, वहाँ पे आप देखेंगे शुरू से ही जो ग्लूमी कंडीशंस हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी बॉलिंग कंडीशंस मिल गई बॉलर को, फिर रेन भी हुई बीच में। सो वो एक शानदार कंडीशंस बन गई बॉलिंग के लिए, स्पेशली आफ्टर दी लंच। जिस तरीके से इंग्लैंड ने बॉलिंग की आफ्टर दी लंच, वो
वॉज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस विच दे हैड। वहाँ पे उन्हें थोड़े क्लाउड्स मिले, वहाँ पे उन्हें थोड़ी रेन मिली, थोड़ा मॉइस्चर इन द विकेट मिला, सी मूवमेंट शुरू हुई, इन द एयर मूवमेंट शुरू हुई, एंड देन वहाँ से उन्होंने जल्दी रैप अप किया। एंड आई गेस दैट वाज अ वेरी गुड कम बैक, क्योंकि अगर हम देखें 350 पे सिर्फ और सिर्फ 3 आउट थे, एंड अगर आप टीम को 500 के अंदर अंदर फारिग कर दो, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड कम बैक फ्रॉम योर बॉलिंग साइड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैटिंग की इंग्लैंड की, सो वो भी मेरे ख्याल से बारिश के बाद एक ग्लूमी कंडीशंस में आई थी, लेकिन इंडियन बॉलर उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाए उन कंडीशंस का, अपार्ट फ्रॉम बुमराह। हैंड्स डाउन द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। कोई भी फॉर्मेट आप देखें, अगर बुमराह एक ऑर्डिनरी बॉलर होता तो वो हर मैच में इस तरीके से जाके परफॉर्म नहीं करता। मैं बुमराह से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता किसी मैच में कि वो आपको डिलीवर करके ना दे। आई मीन इतना उसने अपना ऑरा बना लिया है, इतनी उसने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। आप देखें लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेली थी, वहाँ पे भी बुमराह ही बुमराह था। यहाँ पे जब वो 5-6 महीने के बाद आया है टेस्ट क्रिकेट वापस, यहाँ पे भी बुमराह ही बुमराह है। और पहले ओवर में विकेट ली उसने जैक क्रॉली की, क्या शानदार आउटस्विंग, परफेक्ट मैं कहूँगा। और लेग स्टंप पे पिच होती है, मिडिल स्टंप पे फिनिश करती है, वो फ्लिक मारने जाता है, एज लेती है, एंड गॉन डन एंड डस्टेड। आप देखें बुमराह के खिलाफ जितने भी रन्स बने इन द स्लिप कॉर्डन, थर्ड मैन या गली, यहाँ पे रन्स बने उसके खिलाफ, वो शानदार है, वो जबरदस्त बॉलर है जसप्रीत बुमराह। 3 विकेट भी वो लेता है, 2 कैचेस भी उसकी बॉलिंग पे छूटते हैं, 1 आउट भी कर देता है वो नो बॉल पे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज इन हिज स्पेल। और इंडियन बॉलर शुड लर्न, उनके पास इतना बड़ा सैंपल है कि भाई ये कैसे बॉलिंग कर रहा है, ऐसे ही हमने बॉलिंग करनी है। इंडियन बॉलर को समझना पड़ेगा। यही गलती इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी की कि दे वर हैवीली रिलायंट, देयर बॉलिंग वाज हैवीली रिलायंट ऑन बुमराह। उसके अलावा कोई और सपोर्ट ही नहीं था उनके पास, जिसकी वजह से आप देखें जब बुमराह ऑन द फाइनल डे बाहर गया तो इंडिया के चांसेस हम सब ने एलिमिनेट कर दिए थे कि बुमराह के बगैर ये काम नहीं कर सकता इंडिया। एंड हमने देखा कि वही कुछ हुआ, बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया चेस डाउन कर गया वो टारगेट। सो बुमराह के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा किसी को, प्रसिद्ध कृष्णा को या मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को। प्रसिद्ध कृष्णा का भी अगेन वही मसला जो इंग्लैंड वाले बॉलर्स ने गलती की, बहुत ख़राब लाइन्स एंड लेंथ, एक कंटिन्यूस लाइन एंड लेंथ पे हिट ही नहीं कर रहे। जैसे आप देखें किसी भी बॉलर को जो कि टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवा चुका है, उसकी एक खास बात होती है कि वो एक बॉक्स बना लेता है अपना एंड उसके अंदर बॉल मारता चला जाता है। एक रिसेंट बहुत शानदार एग्जांपल दूंगा कगिसो रबाडा की अगेंस्ट उस्मान ख्वाजा। जिस तरीके से उन्होंने उस्मान ख्वाजा को सेटअप किया था, वो एक टेस्टामेंट ऑफ टेस्ट क्रिकेट है कि आपने किस तरीके से बॉलिंग करनी है। वो एक आपके पास तरीका है कि आपने इस तरीके से टेस्ट मैच में किसी बैटर को सेटअप करके आउट करना है। आपने देखा होगा 4th 5th स्टंप सारी बॉलें वहीं से अंदर बाहर, कोई एक सीधी रह गई, वही, लेकिन बॉक्स वही था। एंड अल्टीमेटली उस्मान ख्वाजा ने दोनों इनिंग्स में निक किया टू द स्लिप, सेम कंडीशंस में, सेम जगह से। एंड ये आपके पास एक तरीका होता है टेस्ट मैच में, इसके अलावा किसी भी फास्ट बॉलर का सर्वाइवल नहीं है। अगर उसकी लाइंस एंड लेंथ खराब है तो किसी भी फास्ट बॉलर का सर्वाइवल नहीं है। एंड हमने देखा प्रसिद्ध कृष्णा को कितना मतलब बैश किया ओली पोप ने, बैन डकेट ने। और आप देखेंगे सारा प्रेशर जो बुमराह क्रिएट कर रहे थे वो दूसरे हैंड से रिलीज होता चला जा रहा था। 2 कैचेस भी छोटे रविंद्र जडेजा ने बैन डकेट का छोड़ा। उसके बाद आप देखें ओली पोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच यशस्वी जायसवाल से भी छूटा। एंड आई थिंक ओली पोप का कैच जो है वो ज़्यादा कॉस्ट कर गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सुबह आते ही आउट कर लें, लेकिन अभी तक आप देखें जब वो आई गेस 40 या 50 रन पे ही थे जब उनका कैच छूटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी तेज सेंचुरी की। और यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो 208 for 3 है इधर। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ अभी यहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग की, सो आप देखें कि कोई भी कंडीशन हो, स्पेशली इन देयर होम कंडीशंस, वो अपना गेम खेलना जानते हैं, वो अपने गेम से नहीं हटते हैं। ये इनकी खास बात है, जो बेस्ट बॉल का जो एक फॉर्मूला ये लोग लेके आए हैं, ये स्पेशली इन देयर होम अपने गेम से नहीं हटते हैं। ये कितना भी बड़ा स्कोर अपने सामने देख लें, इन्होंने यही करना है जो ये सीख के आए हैं, मतलब जो इन्हें आता है। एंड वो यही आता है कि भाई या तो आप चौके मारें या तो आप आउट हो जाएं। एंड वही हमने देखा जिस तरीके से बैन डकेट ने खेला, जिस तरीके से फिर ओली पोप ने आके ज्वाइन किया है, फिर जो रूट भी थोड़ा अच्छा खेल रहे थे। जो रूट हैज बीन द बनी ऑफ जसप्रीत बुमराह, ये बात भी मुझे अच्छी याद आ गई। लास्ट 14 टेस्ट मैचेस में बुमराह ने जो रूट को 10 दफा आउट किया है। सो दिस हैज बीन Bumrah versus Root right now. Jasprit Bumrah is ruling. Jasprit Bumrah is dominating
जो रूट या दुनिया में कोई सा भी बड़ा बैट्समैन आप उठा लें जसप्रीत बुमराह के खिलाफ, वो कंफर्टेबल कभी नहीं हो सकता। जिस पाएगा वो बॉलर है, आई गेस मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और उसके बाद अगर मैं राइट नाउ से भी हट जाऊं, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की भी अगर मैं बात कर लूं ना, तो सेना कंट्रीज में कल जसप्रीत बुमराह द हाईएस्ट एशियन बॉलर बन चुका है, हाईएस्ट एशियन विकेट टेकर बन चुका है, सरपासिंग वसीम अकरम। 147 विकेट्स इन 55 इनिंग्स। वसीम अकरम वाज 146 विकेट इन 60 इनिंग्स। कम इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स एट दैट टू इन एन बैटिंग डोमिनेंट एरा। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास। देखिए 100 इख्तलाफात हो सकते हैं इंडिया से, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं इंडियन लोगों से, लेकिन जहां पे तारीफ बनती है किसी बंदे की, जहां पे तारीफ बनती है किसी बॉलर की, किसी प्रोफेशनल की, किसी स्पोर्ट्समैन की, वो करने से नहीं रोकना चाहिए हमें। And he is again and again proving he is out of the world. He is just brilliant, जसप्रीत बुमराह। एंड आई गेस आज के दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा उनका। एंड अगर उनको सही से सपोर्ट मिलती है दूसरे एंड से भी, और इंडिया कहीं ना कहीं अगर 350 तक आउट कर लेता है इंग्लैंड को, सो मेरे ख्याल से 100 या 120 रन की जो लीड है वो बहुत बहुत हैवी लीड होती है फर्स्ट इनिंग्स की, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होगी गिवन द फैक्ट कि बारिश का भी इम्कान है। सो ऑब्वियसली 1.5 दिन या 1 दिन कट डाउन हो सकता है, उसको भी कंसिडरेशन में रखना है और इस हिसाब से बॉलिंग करनी है इंडिया ने। फिर उसके बाद बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि एक अच्छा टारगेट देके ये मैच जीत पाए, एंड दैट विल बी ह्यूज विन फॉर इंडिया गिवन द फैक्ट कि उनके बड़े 2 खिलाड़ी आफ्टर तकरीबन 12 या 10 साल के बाद इंडिया उन दोनों के बगैर खेल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। आज के दिन एक अच्छा हाईली एंटिसिपेटेड डे हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे इंग्लैंड विल ट्राई टू अटैक एंड इंडिया विल ट्राई टू टेक विकेट्स एंड गैदर द लीड। सो काफ़ी सारी चीज़ें आज के मैच में भी देखने को। सो आज का मैच देखते हैं, फिर उसके बाद हमें हमारे साथ पोस्ट व्यू में ज्वाइन करिएगा, उस पर बात करते हैं मैच के बारे में। मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।